हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आपके अपने चैनल मंजू शुक्ला भजन संगीत में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आज मेरे चैनल से जुड़े हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त ताल लाई हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे मैसेजेस मिल रहे थे मेरी कुछ बहनों के कि दीदी मैं प्रोफेशनल ढोलक आजकल सिखा रही हूँ और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जो भी भाई लोग प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं तो सीरीज चल रही है उसकी, बट आज मैं अपनी बहनों के लिए आई हूँ और बहुत से और भाई लोग भी सीख सकते हैं। कुछ बहनों का स्पेशल रिक्वेस्ट है कि दीदी प्लीज़ हमें ढोलक देख के डर लगता है और हमारा डर नहीं निकलता और हम हाथ ढोलक को लगाते हैं तो हाथ उस तरह से नहीं चलते जैसे आप लोग बजाते हैं, तो हमें कुछ ऐसा सिखा दीजिए। सबसे पहले मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ और आज जो मैं सिखाऊंगी आप 2 मिनट में सीख जाएंगे, विश्वास मानिए। अगर आपने मेरी इस वीडियो को, मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप समझ 2 मिनट में जाएंगे, प्रैक्टिस आपको 10 मिनट करनी होगी, आपका ढोलक का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप बस इतना है कि आप वीडियो को भगा के ना देखें, आप इसको प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से किसी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मेरे साथ आप सभी जुड़ जाएंगे और जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। और लाइक करिएगा अगर पसंद आता है, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ, वीडियो बनाती हूँ इतनी मुश्किल से, अपनी मैं वर्क भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, उसके बाद इतनी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ और फैमिली में भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है प्रॉब्लम, लेकिन आपके लिए समय निकालती हूँ। तो आप एक लाइक भी नहीं कर सकते? एक लाइक करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ताकि मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहूं। मुझे भी लगेगा मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है और वो मुझे पसंद कर रहे हैं। और कुछ अगर आपको लगता है नहीं ये चीज़ हमें समझ नहीं आई तो उसके लिए भी आप मैसेज करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जितनी भी बहनें हैं जिन्होंने मैसेज किया था और जिनके लिए आज मैं आई हूँ, और सभी आ जाए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले ढोलक से डरना नहीं है, ठीक है। अगर आप नया नया बजाना शुरू कर रहे हैं तो आप ये ना कोशिश करें कि हमारी आवाज वैसे क्यों नहीं निकल रही जैसा हमने किसी टीचर को देखा है सिखाते हुए या किसी एक्सपर्ट बंदे को। अब आप सोचिए वो बंदा कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है और आप अभी न्यू हैं। आपको सिर्फ दोनों हाथों को पहले ढोलक पर टिकाना है, बिठाना है कि दोनों एक दूसरे की मैचिंग के साथ बज सकें। उनको हैबिट हो कि किसको कैसे चलना है, कौन सा बेस साइड है, कौन सा चाटी साइड है, ठीक है। तो पहले अपने हाथ को आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा हाथ बेस तरह से चलता है, कौन सा चाटी तरह से फिंगर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ढोलक आप सभी को पता है ऐसी होती है और इसमें एक बड़ा साइज होता है, एक छोटा साइज होता है, ठीक है। बड़ा वाला साइज जो है ये बेस साइड है और इसमें मसाला लगा होता है। जितनी पतली खाल होगी मसाला आपको ज्यादा दिखेगा, जितनी अच्छी मोटी कॉस्टली होगी खाल तो उसमें मसाला फिर भी कम दिखाई देगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये चाटी साइड है, ठीक है। ये ठीक है, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये सुनाई दे रहा होगा, ये चाटी है, ठीक है। पतली, जितनी पतली खाल होगी और भी वाइब्रेशन के साथ आवाज आएगी। ये मोटी खाल है, प्रोफेशनल खाल है, और ये बेस है जिसमें मोटी आवाज आती है, इस तरह से गुमक आती है, ठीक है। तो अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि हमारा तो हाथ ही नहीं बैठता, हम चलाएं कैसे, हमें डर लगता है। हम किसी भजन कीर्तन मंडली में जाते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं और सिर्फ तालियां बजाते हैं दूसरों के गानों, दूसरों के ढोलक पे। तो अब अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो ये गारंटी है, आप विश्वास मानिए और मेरे साथ जुड़कर देखिए, आपको कभी पीछे बैठकर ताली नहीं बजानी पड़ेगी। लोग आपको आगे जगह देंगे भजन कीर्तन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, आप पहले ढोलक पर हाथ टिकाइए और कुछ भी बजाइए, कुछ भी बजाइए। जब आप कुछ ऐसे करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, कुछ तो बजाइए, दोनों तरफ हाथ, पहले हैंड मूवमेंट करिए। हैंड मूवमेंट से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा वाला साइड आपका फिंगर मूवमेंट कर रहा है और कौन सा वाला साइड आपका बेस की तरह ऐसे चल रहा है। आपको ये पता है कि एक किसी भी हाथ से फिक्स नहीं है कि बायां बेस से वैसे बजता है प्रोफेशनली, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदे का बायां जो है वो बेस साइड बायां ही बजेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ माताओं बहनों भाइयों को लगता हो नहीं, मेरा बेस साइड जो मेरा
थाप की तरह इस तरह पड़ रहा है तो वो मेरा दाहिने से पड़ रहा है, तो आपको ये ढोलक घुमा के इस तरह रखनी पड़ेगी और आप ये बेस साइड इधर बजाएंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, पर ये बैठे बैठे चेक नहीं होगा। ये कैसे चेक होगा, जब आप इसको बजाएंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे चेक करना पड़ेगा बजा के। आप कुछ जब मूवमेंट करेंगे, कुछ भी बजाइए, आपने सुना है ना लोगों को ढोलक बजाते, तो आप उसको बजाइए, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरा ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तो अगर आपको लगता है फिंगर मूवमेंट इधर से हो रहा है, तो आप चाटी छोटा वाला साइड इधर घुमाइए और बेस वाला साइड इधर घुमाइए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ मेरा बेस वाला साइड ये है, मेरा बायां, मान लीजिए मेरा बायां है तो मैं उसी तरह से बता रही हूँ, और चाटी साइड ये वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए बेस बजता कई तरीके से है। मैं प्रोफेशनल वाला एक बगल रख दूं जो हिस्से की तरह बजता है, ये तो ये तो मुझसे नहीं आज मैं बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ओपन बेस और बंद बेस और खुला बेस, ये जो लेडीज वाला होता है। ठीक है, तो इसमें कितनी तरह के बेस बजते हैं, एक तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसा भी बजता है। और एक कैसा बजता है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसमें बंद नहीं होता, सिर्फ खुला बेस है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और एक होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है यही वाला 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखिए और इंजॉय करिए, इसके म्यूजिक को इंजॉय करिए, इसको समझिए किस बीट के साथ किस तरह बजाया जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप इसको इस तरह से बजाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 जब करते हैं तो हाथ उछलता है, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, हाथ लूज रहेगा, बहुत लूज, हार्ड मत करिएगा। जब आप नया नया बजाएंगे, बजाना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, तो हाथ हार्ड होगा, सबका होता है। हम लोगों ने सीखी थी, हम लोगों का भी हार्ड होता था, ऐसा कुछ यूनिक आपके साथ नहीं हो रहा है, वो सबके साथ होता है। लेकिन आप लर्निंग प्रोसीजर में है, कोई बात नहीं, आप उसको अपने आप को समझाइए कि मुझे हाथ लूज कर रहा है, क्योंकि हार्ड करेंगे तो स्किन बैठ जाएगी, उसमें वाइब्रेशन के लिए हवा पास नहीं होगी, एयर पास नहीं होगी, तो वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है, जब लूज होगी फिंगर तब उस पर जाकर दोबारा से उछल के पड़ेगी, तब वाइब्रेशन होगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, पहले 1 घंटा आप लूज करके बजाइए, लूज करके, उसके बाद आप धीरे से इसको फास्ट करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन उसका मतलब ये नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे नहीं। एक पॉज लेना है 3 के बाद, वो फास्ट करिए बजाइए या स्लो बजाइए, एक पॉज 3 के बाद लेना ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये जो मैं कर रही हूँ 3, तो वो रुकना है वहां पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अभी चाटी तरफ क्या करना है, क्या करना है, चाटी ही तो मुश्किल होती है, बेस भी होता है, लेकिन नॉर्मल ढोलक जो भजन कीर्तन में बजती है उसमें बेस हार्ड नहीं होता, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बजता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये चाटी। ठीक है, कोई कहेगा आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे बजाइए, इसको पहले मारिए, उसको पहले मारिए। मैं वो सब तीन ना दा कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप अपनी फिंगर, एक फर्स्ट फिंगर ले लीजिए और एक थर्ड फिंगर ले लीजिए, सिर्फ ये 2 फिंगर ले लीजिए। बिल्कुल मैं आपको इतनी इजी ट्रिक बता रही हूँ कि हर कोई बजा लेगा। आप फर्स्ट और थर्ड फिंगर ले लीजिए, ठीक है, रहेगी ये भी बीच में, इसको मोड़ के नहीं बजाना है, लेकिन मैं बता रही हूँ जो मैं चाटी बता रही हूँ इसमें सिर्फ इन 2 फिंगर से आवाज निकलेगी। ओके, इतना समझ में आया, डन। अब यहाँ देखिए, आपको सिर्फ ऐसे करना है, आपको कोई नहीं 1 2, अब बस आप ऐसे करना है। ये देखिए, पहले आपको थर्ड फिंगर मारनी है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। पहले धीरे धीरे फिर फास्ट करना है, लेकिन बिल्कुल लूज मारना। और ये देखिए, इससे आगे नहीं मारेंगे, इतना इतने पे ही मारेंगे बस। मतलब आपकी ये जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ फर्स्ट लाइन
तक ही रहेगा, बस फर्स्ट लाइन से आगे नहीं जाएगा। जो फिंगर में फर्स्ट लाइन होती है बस इतना इतना ही पड़ेगा, 1 2 1 2 1 2, ये फिंगर के टिप 1 2 1 2 1 2। और पढ़ कौन सी रही है, वही फर्स्ट और थर्ड फिंगर, ये देखिए वही दोनों पढ़ रही है, बस फर्स्ट, ये देखिए थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, ये देखिए थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर, थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर, थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर, थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आप इसको करते रहिए प्रैक्टिस, ठीक है। और लेकिन ऐसे नहीं करना जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे रख के बगल में दबा कर रहे हैं कि दीदी ने तो ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं। आपको इसको गोद में रखना है। अगर आपको पैरों में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, आप गोद में ढोलक नहीं रख सकते हैं, आपको पेन होता है, तो आप सामने कोई पिलो लगा लीजिए या बगल में एक चादर लगा लीजिए, आप नीचे रख के भी बजा सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली ढोलक गोद में रख के बजाई जाती है, लेकिन प्रेशर नहीं है। आप इसको मनोरंजन के लिए बजा रहे हैं तो आपको जैसे आराम है वैसे बजाइए, आप नीचे रख के बजाइए, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूं आपको ऐसे क्योंकि मैं ऐसे ही बजाती हूँ, ठीक है, आपको जैसे आराम हो। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, उधर मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 बजा रही हूँ, और यहाँ पे बस मैंने 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप ये नहीं सोचे धुन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, धुन निकलेगी, मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपको ट्यूनिंग कैसे निकालनी है, कैसे ट्यून निकलेगी, कैसे धुन निकलेगा, ये सब मैंने तो आपको बोला ही नहीं, है ना। आपको क्या करना है, इधर बजाना है 1 2 3 4 1 2, और इधर बस ऐसे ऐसे करते रहना है, इधर करना 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इससे क्या होगा, क्या होगा, धुन को तो सोचना ही नहीं है, नहीं सोचना है धुन। लेकिन अगर आपने 1 से 2 दिन आपने ऐसे कर लिया ना, और मेरी इस चीज को समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आपको पता है दीदी ने कहा है थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट, ऐसे फिंगर करनी है, तीसरी पहली तीसरी पहली तीसरी पहली, ये देखिए तीसरी फिंगर पहली फिंगर, तीसरी फिंगर पहली फिंगर, और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 करते रहो। आपके इस वाले हैंड को समझ में आ जाएगा कि मुझे ऐसे ऐसे घूमना है, और इस हैंड को समझ में आ जाएगा कि मुझे 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 करना है, ठीक है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपके हैंड को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 3 1, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1 2, ये देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, पहले स्लो करिए फिर फास्ट करिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आ रही है समझ में, तो आपकी अपने आप धुन निकलेगी। मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको बस मैं कर रही हूँ, ये देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यही कर रही हूँ ना, बस यही कर रही हूँ 1 2 1 2, ये देखिए। इससे आसान टिकना पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा आपको, आप लिख के रख लीजिए और आप मेरी तरह बजा के देखिए, आपको 100% ढोलक आ जाएगी। और किसी भी भजन कीर्तन में अब आप पीछे नहीं बैठेंगे और सिर्फ ताली नहीं बजाएंगे, अब आप गाएंगे और सब लोग ताली बजाएंगे, और फिर आप मुझे कमेंट करिएगा। आज मत करिए कमेंट, आप मत करिए लाइक, ठीक है, लेकिन जिस दिन आपके गाने पे ताली बजेगी ढोलक पे ना, उस दिन आप आकर मेरे चैनल पर कमेंट करिएगा, ठीक है, और आपको मैं जरूर याद आऊंगी, ठीक है। चलिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इस तरह से करिए आप,
अपने आप आपको धुन, पहले दिन धुन नहीं समझ में आएगी, दूसरे दिन भी नहीं समझ में आएगी, तीसरे दिन भी धुन समझ में नहीं आएगी, लेकिन चौथे पांचवें दिन आपको धुन, आपके जब हैंड मैच होने लगेंगे ना, तो आपका दिमाग खुद कहेगा कि अरे हाँ दीदी ने सही कहा था, मेरी तो धुन ऐसे निकल रही है, इस हाथ को मैं थोड़ा स्लो कर लूं, इसको इसके साथ ऐसे मिला लूं, ऐसे हाथ। जब आपका दोनों हाथ ढोलक के दोनों तरफ बैठने लगेगा ना, अपने आप जब आप बजाएंगे इसको 1 2 3 4 बजने लगेगा, 1 2 3 4, और ये 1 2 1 2 करने लगेगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसको टच करके बस 1 2 1 2 आप मूव करिए। शुरू में आवाज नहीं निकलती, नहीं निकालिए, आवाज निकालनी नहीं है, बिल्कुल मत निकालिए, बस आप करिए। कैसे करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये देखिए आप यहाँ पे करते रहिए, यहाँ पे ऐसे करते रहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, यहाँ पे बस ये देखिए, यहाँ पे बस ऐसे करना है आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। मैं यहाँ पे 3 1 3 1 3 1 3 1 करे, थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर, थर्ड फिंगर फर्स्ट, 3 1 3 1 3 1, इसलिए मैं 3 1 3 1 बोल रही हूँ। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ 3 1 3 1 3 1 3 1। बस आपको ऐसे ऐसे करना है, 4 बार बेस चलेगा, और इसको 1 2 1 2 करते हुए थर्ड फर्स्ट करते रहे, थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर, थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर, बस आप ऐसे करते रहिए, अपने आप ढोलक बजाने लगेंगे अपने आप। ठीक है, वेरिएशन अलग तरह की, ताल अलग तरह की, धुन और थाप कैसे मारेंगे वो सेकेंडरी पॉइंट है, वो बाद की बात है। पहले आपके दोनों हाथों को ढोलक पे सेट करना आना चाहिए, और आप इस तरह से करिए। ठीक है, अगली ढोलक में मैं आपको बताऊंगी कि थाप कैसे लगाते हैं, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको कैसा लगा आप मुझे वो भी बताइएगा, अभी मत बताइए, पहले ऐसे प्रैक्टिस करिए। जो लोग बिल्कुल ढोलक बजाने में जीरो हैं, आज की वीडियो 100% उनके लिए हेल्पफुल होगी। आप इसको बजा के देखिए और प्रैक्टिस करके देखिए। आज के बाद ढोलक पकड़ने में, छूने में आपको डर नहीं लगेगा, आप भीड़ में पीछे नहीं बैठेंगे, आपको खुद लगेगा कॉन्फिडेंस की हाँ। और हाँ, एक बात और, जब आप इसकी 1 हफ्ता प्रैक्टिस कर लें, आपको समझ में आने लगे आपके माइंड को कि हाँ धुन बन रही है, धीरे धीरे धुन बन रही है, तब आपको प्रॉपर गाना गाना नहीं है, लेकिन कोई किसी गाने की पहली दूसरी लाइन, सिर्फ पहली दूसरी लाइन, ठीक है, सिर्फ जो मुखड़ा होता है, सिर्फ मुखड़े को गाइए और गुनगुनाइए। पहले गुनगुना के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, गुनगुना के प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको गाने की प्रैक्टिस करिए। पर लिखा हुआ गाना अपने सामने रखिए, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे गाइए, क्योंकि सिर्फ खाली बजाना अलग चीज है, और गाने के साथ भी बजाकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप गाने के साथ ढोलक नहीं बजा पाएंगे, पहले बजाना सीख लीजिए, फिर गाने को मिक्स करके भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप गाना गा पाएंगे। ठीक है, लेकिन बजाने की गारंटी मेरी है कि अगर आप आज जैसा मैंने बताया ऐसे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हर बंदा जिसने मेरी वीडियो देखी है वो ढोलक जरूर बजाने लगेगा। ओके, चलिए, ओके, बाय एवरीवन, जय श्री राम।